इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व लिबैतिहि अजमाइन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, आखिरी ज़माना इस उन्वान से हमारा एक इस्तवार दुरूस का सिलसिला जारी है, जहाँ पे हम उन निशानियों का ज़िक्र कर रहे हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से ज़िक्र किया कि जब इनका ज़हूर होते देखो तो समझो कि क़यामत वो करीब है, या कम अज़ कम जो तबाही है, जो बर्बादी है, वो करीब है। आज इंशाअल्लाह हम 3 निशानियों का ज़िक्र करेंगे, जिसमें एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, जो मीडिया है, इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा दिया है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगों के हवाले से एक इशारा दिया है। और तीसरा, वो आम फ़्रॉड होने लगेगा, यानी बेईमानी और फ्रॉड और धोखा ये आम होने लगेगा। यानी किसी के साथ धोखा हो जाए तो अब उसको अजीब नहीं लगता, उसको लगता है ये आम सी बात है, हर दूसरे बंदे के साथ हो रहा है। तो पहली बात, हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये राज़दान रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने राज देते थे, क्योंकि राज रखने के अंदर बड़े कमाल सहाबी थे। और ये ख़ुद कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर से ज़्यादा शर का सवाल करता था। यानी लोग रसूलुल्लाह से खैर का सवाल करते थे, मैं शर का सवाल करता था, ताकि मैं उससे बच सकूं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उससे बचा सकूं। तो इसलिए जो उन्होंने इल्म हासिल किया शर के हवाले से, उसके हवाले से वो एक रिवायत बयान करते हैं कि जल्द ही तुम पर आसमान से बुराई नाजिल होगी, यहाँ तक कि वो अल-फ़याफ़ी तक पहुँच जाएगी। तो जो सुनने वाले थे उन्होंने कहा, या अब्दुल्ला, ये अल-फ़याफ़ी क्या है? उन्होंने कहा, बियाबान, वीरान, सहराओं के अंदर भी वो बुराई जो है वो पहुंचने लगेगी। तो इस हदीस के अंदर उलमा, ज़ाहिर सी बात है, जो पहले वाले उलमा थे वो सिर्फ़ इस पे ईमान लाते थे। वजह, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते थे कि आसमान का और बुराई का आपस में क्या ताल्लुक़ है। यानी ये क्या होगा कि आसमान से क्या हो, ऐसी बुराई बरसे कि वो बियाबानों और वीरानों तक भी पहुँच जाए, जहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं होते, जहाँ पर इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं होती, जहाँ पर कोई शहर नहीं होता। लेकिन आज के इस दौर के अंदर, ख़ास तौर पे ये 19वीं सदी 20वीं सदी जब शुरू हुई, तो तकरीबन उलमा का इस बात पे इत्तिफ़ाक़ हुआ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा, वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इशारा सैटेलाइट्स की तरफ है। तो सैटेलाइट्स क्या होती हैं मेरे भाई? जैसे डिश एंटीना होता है ना भाई, उस डिश एंटीने की तरह की एक डिवाइस होती है जो तकरीबन सतह ज़मीन से, यानी जो इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, उससे 2000 किलोमीटर ऊपर या 20,000 किलोमीटर तक वो क्या होती है, ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है। किस लिए चक्कर लगाती है? सबसे ज़्यादा ज़मीन पे क्या हो रहा है, इस हवाले से चक्कर लगाती है। जिस तरह हमारा जो GPS है, ये जो मोबाइल के अंदर आपको लोकेशन देखते हैं, वो इसी सैटेलाइट से देखते हैं। जो इंटरनेट है, जो TV चैनल्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, तो वो उस सैटेलाइट्स की वजह से एक ही जगह से लोग कनेक्ट करके पूरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो सैटेलाइट वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो पूरी ज़मीन का क्या होती है, चक्कर लगाती है। तो ये पहली सैटेलाइट्स आसमानों में पहुंची थी मेरे भाई। एक बहुत बड़ा मार्का मारा था इंसान ने, वो 1957 था। रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट, दुनिया में पहला रशिया था जिसने पहली सैटेलाइट जो है वो आसमानों में भेजी। तो ज़ाहिर बात है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो कौन था मेरे भाई? अमेरिका। तो अब उसके मुकाबले में हमें भी भेजनी पड़ेगी, तो 1958 में उन्होंने दूसरी भेजी। तो आप कह लें ये मामला शुरू हुआ है पिछले 60-65 बरसों से, लेकिन 2020 तक पहुँचते पहुँचते ये तादाद तकरीबन 3,500 सैटेलाइट्स पे पहुँच गए, 3,500। लेकिन ये जो पिछले 5 साल हैं, ये जब AI का दौर आया मेरे भाई, उसके बाद इसकी इंतहाओं में इजाफा हो गया, दुनिया को कंट्रोल करने की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। और सिर्फ 2020 से अभी 2025 तक ये 11,500 हो गई हैं। सुभान अल्लाह। यानी 1957 से लेके 2020 तक कितनी है मेरे भाई? सिर्फ 3,500। लेकिन 2020 से 2025 सिर्फ 5 सालों में कितनी? 11,500 हो गई हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है कि हमने भी सैटेलाइट भेजनी है आसमानों के अंदर, वो मेरे भाई 2030 तक 33 तक उनकी तादाद 30,000 तक पहुंच जाएगी। एक सैटेलाइट मेरे भाई कम अज़ कम 10,000 TV चैनल्स को चला सकती है। कितनी? एक सैटेलाइट 10,000 TV चैनल्स को चला सकती है। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ आती है कि आसमानों में ये क्या है, घूम रही है, और आसमानों से हमारे TV तक क्या पहुंचा रही है मेरे भाई? वितर कैसे पढ़ते हैं क्या पहुंचा रही है, कि हज कैसे करते हैं, उम्रा कैसे करते हैं, कि हर जगह पे ये खबरें चल रही हैं, या हर जगह पे गंद चल रहा है, कि हर जगह पे बुराई चल रही है। और ज़ाहिर बात है वो चीज़ हमारे मोबाइलों तक पहुँच गई है, क्योंकि इंटरनेट का भी ताल्लुक़ किसके साथ है मेरे भाई? वो सैटेलाइट्स के साथ है, वो इसी चीज़ के साथ है।
मैं सिर्फ एक, जब ये हदीस पढ़ी तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ज़्यादा यकीन करने के लिए सर्च करने लगा कि इस वक्त इस बुराई का, सैटेलाइट्स का और हमारे दौर का 2025 का क्या मुआवजना बनता है। सिर्फ फिल्मों की बात की जाए मेरे भाई तो दुनिया के अंदर एक साल के अंदर 7 लाख फिल्में बन रही हैं मेरे भाई। कितनी? बोले भाई 7 लाख फिल्में जो रोज़ाना फिल्म, यानी 2-3 घंटे की फिल्म होती है, 5-6 महीने लगते हैं, करोड़ों रुपया लगता है उस पर, जो कि रोज़ाना कम से कम 2000 फिल्में वो दुनिया प्रोड्यूस कर रहा है। 2000 फिल्में। और उन फिल्मों के अंदर मेरे भाई 90% क्या है? वो गंद है, वो बुराई है, वो आपको अल्लाह के करीब नहीं करती हैं, वो आपके अंदर खौफ खुदा पैदा नहीं करती हैं, वो गंद पैदा करती हैं। गानों की बात की जाए मेरे भाई, सिर्फ एक साल के अंदर 4.5 करोड़ गाने। भाई कितने? बोले भाई कितने? एक साल में 4.5 करोड़ गाने मेरे भाई वो इंटरनेट के ऊपर शामिल किए जाते हैं एक साल के अंदर। 4.5 एक साल के हैं तो गाने कम से कम 1900 के बाद रेडियो के ज़रिए पैदा हो रहे हैं। आप सोचें अभी तक कितने गाने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ज़रिए हम तक पहुंच रहे हैं, गाने। तीसरी चीज़ आप देखें कि इस सैटेलाइट्स के ज़रिए, ये तारीख में कभी नहीं हुआ था, ये हमेशा छुप के होता था। वो क्या है? ज़िना, यानी नंगी फिल्में जिनको हम कहते हैं, ये छुप के किया जाता था। लेकिन जब ये सैटेलाइट्स आई तो रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे? बुराई बरसेगी तुम्हारे घरों के अंदर। तो अमेरिका बहादुर मेरे भाई, सिर्फ उस मुल्क से 25% जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो किसका है? वो लाइव ज़िना दिखाते हैं, यानी दुनिया को पैसे दे के कहते हैं आओ हम तुम्हें ज़िना दिखाते हैं, लड़की होगी लड़का होगा, बगैर कपड़ों के होंगे। और 61% लोग जो अमेरिका के हैं, कितने भाई? 35 करोड़ की आबादी में 61% लोग मेरे भाई वो क्या देखते हैं? वो इंटरनेट के ऊपर ये गन देखते हैं। रोज़ाना तकरीबन हर सेकंड के अंदर, 1 सेकंड की बात हो रही है, अल्लाह की कसम, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन देखें, पेशन गोई देखें कि बुराई बरसेगी जैसे बारिशें बरसती हैं। 1 सेकंड के अंदर 30,000 लोग दुनिया के अंदर बेहक वक्त वो जिना देख रहे होते हैं। बेहक वक्त 30,000 1 सेकंड में। सोचे मिनट में कितना होगा, दिन में कितना होगा और साल में कितना होगा। और ये हर सेकंड के अंदर पाकिस्तानी रुपयों के अंदर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च करते हैं कि हमने लोगों को जिना दिखाना है। 15 लाख रुपया मेरे भाई वो हर मिनट का इस गंद के ऊपर खर्च करना है। लोगों को हमने क्या दिखाना है? हमने जिना दिखाना है। इसलिए वल्लाही मैं जब ये आने वाली नस्ल देखता हूँ, ये जो आज के बच्चे देखता हूँ, अल्लाह की कसम मुझे इनको देख कर डर लगता है। यानी कम से कम जो हमारी नस्ल थी वो इतने ज़्यादा गंद के अंदर पैदा नहीं हुई, जो आज की नस्ल पैदा हो रही है, जिसको पैदा होते ही मोबाइल इस्तेमाल करना आ जाता है। मतलब लिटरली अभी चलना फिरना नहीं सीखता, लेकिन उसको मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, उसके पास कंट्रोल है। बाप वो नहीं जानता जो 3 साल का बच्चा जानता है कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो पिछली नस्ल का बाप है। लेकिन ये आज की नस्ल का बच्चा है, ये क्या कुछ नहीं देखेगा। एक बाप कहने लगा कि वो, आपको पता है ना, ऐड आते हैं जो भी इंटरनेट आप में इस्तेमाल करते हैं तो बीच में वक्फे आ जाते हैं। वो वक्फे भी कभी होते, क्या होते हैं मेरे, इतने गंदे होते हैं कि आप एक दफ़ा अपने पूरी की पूरी फैमिली के अंदर 2-4 रोज़ नज़रें नहीं मिला पाते। वो बाप कहने लगा कि मेरा बच्चा बैठा था यार, उस दिन मैं कांप गया, क्योंकि एकदम से हमको चीज़ देख रहे थे, बीच में क्या आ गया, अच्छी चीज़ देख रहे थे, लेकिन कुरान देख रहे होते हैं आप लेक्चर सुन रहे होते हैं, लेकिन बीच में एक ऑलमोस्ट नंगा वक्फा आ गया भाई। अब मेरा बेटी बैठी है, मेरा बेटा बैठा है, आप उनके साथ अब इस चीज़ का इस्तेमाल भी वो करना मुश्किल हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी अगली नस्ल की हिफाजत फरमाए। सिर्फ आपको मेरे भाई थोड़ा सा इशारा देने के लिए, ये डाटा कितना है, यानी कितना मवाद जो है ये बुराई का इसके ऊपर मौजूद है, जो हमारी नौजवानों की ख़ास तौर पे क्या है, एक्सेस में, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके अमल के अंदर वो नमाज रोज़ शायद मस्जिद में आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मेरे भाई वो उनके हाथ में है, वो उनकी तरफ चली गई है, हमारे पास नहीं रही है। उसकी सोच उसकी फ़िक्र इसके हाथ में चली गई है। यानी वो इससे पूछ के ज़िंदगी गुजारता है, वो हमसे पूछ के ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है। यूट्यूब है ना मेरे भाई, एक आम सी एक सिर्फ है, अभी सेटेलाइट चैनल्स की बात नहीं कर रहे, जो टीवी वगैरह हैं उनकी बात, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? यूट्यूब चैनल की। उस यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई 5 अरब वीडियोस पड़ी हुई हैं। कितनी वीडियोस हैं? कितनी वीडियो, मैं सारे बोलने की दफ़ा, कितनी है? 5 अरब वीडियोस पड़ी हुई हैं। और अगर कोई बंदा ये चाहे कि जितनी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं मैंने इनको मुस्तकिल देखना है, यानी अभी देखना शुरू करूँ ताकि सारी वीडियो मैं देख लूँ, पता कितना वक्त लगेगा? 10,000 साल। भाई कितना वक्त लगेगा? 10,000 साल लगेंगे मेरे भाई, सिर्फ खाने पीने का वक्फा करेगा बीच में, तब जाके वो यूट्यूब की सिर्फ वीडियो ख़त्म होगी। आपको पता है जो इंसान पैदा हुआ है वो तकरीबन 5 से 6,000 साल पुराना है। भाई कितना इंसान, यानी पहला इंसान जो एक एस्टिमेट लगाया जाता है वो कितना, 5 से 6,000 साल पुराना।
ये सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर यूट्यूब है जिसके ऊपर इतना डाटा पड़ा हुआ है जो 10,000 साल लगेंगे फिर जाके वो डाटा। अभी मिसाल के तौर पर अभी मगरिब हुई है 7 बजे और 8 बजे ये जो 1 घंटे के अंदर डाटा अपलोड हुआ है मेरे भाई यूट्यूब के ऊपर, उसको देखने में 3.5 साल लगेंगे बंदे को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत नहीं देखोगे तुम जब तक क्या होगा, बरसेगी बारिश की तरह आसमान से बुराई तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तुम्हारे मोबाइल के अंदर, तुम्हारे टीवी चैनल्स के जरिए तुम्हारे घरों तक पहुंचेगी। यानी तू बच के दिखा। पहले क्या होता था, बंदा घर में बंद हो जाता था कि मैंने नहीं जाना बाहर, बाहर गंद हो रहा है। ना मेरा पुत्र, अब तू जहां भी जा। अब आपको हदीस समझ आएगी कि नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया एक वक्त आएगा सबसे बेहतरीन बंदा कौन होगा, हर से छोड़ छाड़ के भाग जाए वहां से, होगा कि नहीं मेरे भाई। यानी बियाबानों जंगलों में निकल जाए और अकेले ही अजान दे रहा है और अकेले ही जमात करा रहा है मेरे भाई, वो अफजल बंदा होगा। वल्लाही मेरे भाई, अल्लाह महफूज फरमाए। हम उस दौर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अब जो AI आ गई है, हमारे बुजुर्गों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। जो AI आई है मेरे भाई, पहले फ़िल्म बनाना भी बड़ा मुश्किल था, यानी कैमरा रखना पड़ता है, फिर उसको बनाना पड़ता है, फिर शूट। भाई AI पे आप लिखें एक बाबा जी ने बच्चे को सलाम किया, वो फिल्म बना देगा। आपने सिर्फ ये लिखना है एक बाबे ने बच्चे को क्या किया, सलाम किया, उसने फिल्म बना देनी है। आपका कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, बल्कि आपने बताना है बाबा कौन सा बाबा, पाकिस्तानी बाबा, इंडियन बाबा, कौन सा बाबा, किस किस्म के बच्चे से, उसने कपड़े पहने हुए, कपड़े नहीं पहने हुए, क्या किया हुआ है। यानी सिर्फ आपने लिखना है और उसने क्या करना है, फिल्म बना दी। आप सोचें आने वाला वक्त क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हमारी नस्ल को महफूज फरमाए, अल्लाह की कसम। किस लेवल के मेरे भाई ये हदीस बता के रसूलुल्लाह माँ बाप को बता रहे हैं कितनी बड़ी नज़र रखनी होगी तुम्हें अपने बच्चों पर, कितनी बड़ी नज़र रखनी। ये जो लड़की मेरे भाई जिसका अभी कत्ल हुआ है मेरे भाई, अल्लाह किसी की बच्ची के साथ ऐसा मामला ना करे। जो अभी आपको पता होगा सना यूसुफ एक लड़की है, वो टिकटॉक बनाती थी, फिल्में ड्रामे बनाती थी। तो अब वो एक जगह पे, मेरे भाई हम ये नहीं कह रहे उसके साथ सही हुआ है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, मेरे भाई ये बकवास है, ये फजूल लोग हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि हम लोगों की हदायत के लिए दुआ करते हैं मेरे भाई, हम लोगों को सीख रास्ते पे लाने के लिए दुआएं करते हैं। ये नहीं कि जाके गोली मार दो किसी को अगर कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये लड़की एक जगह पे वीडियो बना रही है, अब यानी ये वीडियो उसकी वायरल हो रही है कि यानी ये करती थी ये, और वो क्या कर रही है, वो उस जगह की प्रमोशन करे ताकि उसको पैसे मिले, क्योंकि लोग उसको देखते हैं। उसने कहा यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आओ, यहाँ पे सिर्फ वो पिज़्ज़ा खाने आता है जो छड़े होते हैं। वो लड़की क्या कह रही है, यहाँ पे वो लोग पिज़्ज़ा खाने आते हैं जो क्या होते हैं, छड़े होते हैं। तो मैं भी छड़ी, तुम भी छड़े, आओ यहाँ पे पिज़्ज़ा खाते हैं। सुभान अल्लाह। और इसके लोग, इसको कितने लोग देख रहे हैं, 10 लाख। इस लड़की को ये कहते हुए कितने लोग देख रहे हैं भाई, 10 लाख। अब उसमें से एक लड़का मुबैना तौर पे जो पुलिस ने बताया, उसने क्या किया, वो उसके घर 8 घंटे बाहर चक्कर लगाते रहे, मैंने लड़की से मिलना है। लेकिन लड़की बार बार क्या कहती, मैंने तुमसे मिलना नहीं है, वो तो मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, मैं तो सिर्फ एक चीज़ बनाती हूँ। लेकिन उस लड़के को ज़ाहिर बात है, मर्द तो मर्द होता है, उसकी अनाज जाग गई और वो खिड़की के जरिए अंदर गया, गोलियाँ मार दी उसने, उस लड़के को कत्ल कर दिया। क्योंकि जो मेरी नहीं हुई तो फिर वो किसी की नहीं हो सकती। इन्ना लिल्लाह। ये मेरे भाई को छोटी चीज़ नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाएँ, उन्होंने हमें पहले से ये क्या किया है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, जिसकी बुनियाद पे हम अपने बच्चों क्या करें, अपनी परवरिश करें। दूसरी हदीस मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कत्ल है, कत्लो गारत है, ये आम होने लगेगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आप अंदाज़ देखें आपका, उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। यानी कितना शोर है, कितनी यकीन है रसूलुल्लाह को ये होगा। यानी उस ज़ात की, वैसे ही नबी कह देते वो सादिक अमीन है, ये तो अबू जहल भी कहता है कि ये सादिक अमीन है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ऐसा दिन ना आ जाए जो कत्ल हो रहा है वो नहीं जानता है मुझे क्यों कत्ल किया गया है, और जो कत्ल कर रहा है वो नहीं जानता मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा। आपने फरमाया फिर एक लफ्ज़, अल हरज, यानी जंगें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, आम हो जाएंगी। अब हम रसूलुल्लाह की ज़ात से लेकर, क्योंकि उन्होंने ये बयान किया ना, 2025 तक की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पिछले 100 साल की बात कर रहे हैं, यानी 1900 से लेकर 125 साल की बात कर रहे हैं। याद रखें मंगोल भी आए हैं, और मंगोल क्या करते थे, आज के मेरे भाई ये अमेरिका, ये इसराइल कुछ भी नहीं है। जो कौन थे, मंगोल, वो लाहौर में आते थे ना मेरे भाई, लाहौर साफ़ है, यानी अगर कोई एक बंदा भी खड़ा हुआ बच गया, लड़का लड़की, माँ बहन बेटी, कोई भी, ये तौहीन समझते थे अपने, ये तौहीन है हमारी कि हमने अभी भी शहर में किसी को छोड़ दिया है, क्योंकि वो मानते थे शहर में अब हम खड़े होंगे, यानी अब हमारी नस्ल खड़ी होगी। सुभान अल्लाह। आज मंगोल को कोई नहीं जानते, लेकिन जिन शहरों को उन्होंने बर्बाद किया, आज भी वो शहर, भाई किसी के मारने से कोई नहीं मरता जब तक अल्लाह ना चाहे। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पिछले 100 साल की।
और इससे ये भी साबित होता है मेरे भाई कि दुनिया दहशतगर्द कहते हैं किसको, मुसलमानों को, कि जंगें लड़ते हैं, ये फलां काम करते हैं। लेकिन आप देखें ये जो जंगें हम बयान करने लगे ये सारी किसने लड़ी हैं मेरे भाई? ये अमेरिका बहादुर, रशिया बहादुर या गैर मुस्लिमों ने लड़ी हैं। इससे पहले एक बड़ा कमाल होता है, एक इलाके के अंदर ना लोग जो है नाक कटे रहते थे। एक मशहूर है, हकायत है, नाक कटे, यानी उनका नाक नहीं था। तो एक बंदा कुदरती तौर पे उससे जाके मिल पड़ा और उसने देखा कि उनका नाक नहीं है, तो वो बड़ा हैरान हुआ, ये कैसी कौम है। और वो छुपते थे लोगों से कि अगर लोगों को पता चल गया तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो छुपते फिरते थे। तो जब इसको पता चला, अब इसने ये इरादा बनाया कि मैं लोगों को आगे जाएगा तो ऐसे ऐसे मैं लोग तुम्हें दिखाऊं यार, आओ मेरे साथ, जिनके नाक ही नहीं है। तो अब वो जो इलाके वाले थे वो परेशान हुए, उन्होंने कहा यार अब हम क्या करें। तो उन बुज़ुर्गों के पास गए कि अब हमारे कुछ बताएं, तो हमारा इलाका एक्सपोज हो जाएगा। उन्होंने कहा यार तुमने बस एक काम करना है, जैसे ही वो लोग तुम्हारे इस इलाके में आने लगेंगे तुमने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देना, नक कटे आ गए, नक कटे आ गए। क्या कहना शुरू कर देना भाई? नक कटे आ गए, नक कटे आ गए। यानी नक किसका कटा हुआ है? हमारा। लेकिन वो कहते बुजुर्गों नक तो हमारा कटा हुआ है। भाई जो मैंने कहना है वो तुमने करना है, तुमने ऊंची ऊंची क्या कहना शुरू कर देना है, नक कटे आ गए, नक कटे आ गए। तो मेरे भाई ऐसे ही हुआ, वो जब थोड़े से लोग आए अंदर तो इन्होंने ऊंची ऊंची कहना शुरू किया, ओ नक कटे आ गए, नक कटे आ गए, नक कटे आ गए। वो लड़ने लगे, ओ भाई नाक तुम्हारा कटा हुआ है, हमारा तो नाक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही इंसान होता है, तुम मुख्तलिफ हो, हम सही हैं। और यहाँ तक कि वो जो आने वाले थे वो कन्फ्यूज़ होकर क्या हुए, वापस चले गए मेरे भाई कि ये जैसे हैं ऐसे ही इंसान को होना चाहिए था, हम ही गलत हैं। ऐसे ही मेरे भाई इससे पहले कि अमेरिका को दहशतगर्द कहे, वो क्या कहते हैं, दहशतगर्द आ गए, दहशतगर्द आ गए। समझ रहे हैं? इससे पहले कि इसराइल को बोले कि ये दहशतगर्द है तो वो क्या कहने लग जाते हैं, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। वो पहले, और मीडिया किसके पास है मेरे भाई? जो 20,000 से ज़्यादा चैनल्स हैं उनमें से 80% मीडिया किसका है? वो सिर्फ 6 कंपनियों का है, उनमें से 4 यहूदी हैं। सुभान अल्लाह। तो ये ज़्यादा लोगों को कह सकते हैं कि दहशतगर्द आ गए, दहशतगर्द आ गए, सिवाय उनके जो मीडिया पे, सुभान अल्लाह, मीडिया पे नहीं है। अब मैं सिर्फ आपको ये पिछले 100 साल की बात बता रहा हूँ। जो पहली जंग अजीम हुई 1914 के अंदर, उसमें कितने लोग मरे भाई? 1,50,00,000। यानी एक जंग के अंदर कितने लोग मरे? और ये मुसलमानों ने जंग, बोले भाई मुसलमानों की जंग नहीं है। वर्ल्ड वार 2 ही कितने लोग मरे? 5.5 करोड़ लोग मरे। दूसरी जंग मुसलमानों ने नहीं लड़ी। तीसरी वियतनाम, वियतनाम एक इलाका है, अमेरिका ने वहाँ पे जंग छड़ी, 30 लाख लोग अमेरिका ने मार दिए। चौथे रशिया के अंदर जो है जंगें शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पे निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा था। वहाँ पे कितने लोग मरे मेरे भाई? तकरीबन 1 करोड़। फिर स्पेनिश के अंदर, स्पेन के अंदर जहाँ पे कभी मुसलमानों ने हुकूमत की थी, वहाँ पे मेरे भाई जंगें हुई, उधर कितने मरे? 1,20,00,000। सुभान अल्लाह। ये सारी गैर मुस्लिम की जंगें हैं। हाँ, एक जंग हुई इराक और ईरान की, ये जो ईरान है उसके साथ उसका हमसाया इराक, इनके दरमियान जंगें हुई मेरे भाई, तो तकरीबन 10 लाख लोग मरे यहाँ पे। और आखिरी जंग जो अमेरिका ने इराक पे छेड़ी, इराक के अंदर, उसमें तकरीबन 1 करोड़ बंदा मर गया, यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग मरे। ये सारे लोग मिलाए जाएँ तो 10 करोड़ लोग मेरे भाई सिर्फ इन 5-6 जंगों के अंदर दुनिया में ख़त्म हो गए। 10 करोड़ लोग सिर्फ कितने? पिछले 100 साल के अंदर। और ये किसकी रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन की, कि 2025 की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर 92 मुल्क, भाई 180 मुल्क टोटल हैं, जिनमें से 92 मुल्क इस वक्त जंग के अंदर शामिल हैं, जंगें लड़ रहे हैं। कितने भाई? 92 दुनिया में इस वक्त क्या है? 92 मुल्क एक लिहाज से दूसरे लिहाज से, जिस तरह पाकिस्तान भी है उसका अब इंडिया के साथ क्या चल रहा है? वो रफड़ चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारा तालिबान के साथ क्या चल रहा है? जो TTP वाले उनके साथ रफड़ चल रहा है। और दुनिया में इस वक्त 110 तनाज़ात हैं बड़े बड़े, जैसे पाकिस्तान इंडिया एक तनाज़ा है, यूक्रेन और रशिया एक तनाज़ा है, समझ रहे हैं? ऐसे 110 तनाज़ात हैं जो इस वक्त दुनिया जो है, ये ज़िंदगी में, तारीख़ में इतनी बड़ी तबाही दुनिया लेवल पे कभी नहीं हुई जो आज के दौर में। सुभान अल्लाह। हालांकि अभी फ़ौजी भी नहीं लड़ रहे, अभी कौन लड़ता है? ड्रोन लड़ता है। अभी कौन लड़ता है? बम लड़ता है। अभी कौन लड़ता है? मिज़ाइल लड़ता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती जब तक तुम वो दिन ना देखो कि यानी कि जंगें आम हो जाएंगी, यानी पूरी धरती पे क्या है। और जंग बड़ी महंगी होती है मेरे भाई, अरबों रुपया खर्च हो जाता है, पैसा लगता है, जानें जाती हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। यानी ये मस्जिद मिसाल के तौर पर कितने अरसे में बनी? 10 साल में बनी, 5 साल में बनी, एक बम बजे मस्जिद ख़त्म। ये कितना बड़ा नुकसान है आप इसका। बने 25 साल की मेहनत एक बम से ख़त्म हो जाती है। तो जंगें कोई छोटी चीज़ें नहीं होती हैं, वो मुल्क का मुल्क बर्बाद कर देती हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई हमें अमन का दौर देखना नसीब फरमाए। आखिरी मेरे भाई हदीस, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें की हैं मेरे भाई, वो इस वक्त 2025 के अंदर बैठा हुआ शख्स ज़्यादा महसूस कर सकता है बजाय उनके जो सहाबा थे, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी मेरे भाई जो आज हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन कहने वाले कौन है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आखिरी हदीस मेरे भाई वो क्या है कि धोखा, फ्रॉड, ये क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा।
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, बुखारी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी मजलिस के अंदर वो बयान कर रहे थे तो एक शख्स आया और उसने सवाल पूछा क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब नहीं दिया। तो सहाबा को लगने लगा या तो रसूलुल्लाह ने बात सुनी नहीं है या सुनी अनसुनी कर दी है। लेकिन जब आपकी बात ख़त्म हुई फिर आपने फरमाया, कहाँ है वो बंदा जो कह रहा था क़यामत कब आएगी? तो वो करीब आया, या रसूलुल्लाह मैंने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अमानत को ज़ाया होते हुए देखो, यानी बेईमानी जो है वो आम हो जाए, तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा वो कैसे ज़ाया होगी? कमाल नुक्ता मेरे भाई सुनिएगा अब, वो क़यामत यानी अमानत कैसे ज़ाया होगी? तो उन्होंने फरमाया कि जब काम ना अहलों के सुपुर्द कर दिया जाए। भाई जब काम किसके सुपुर्द कर दिया है? जो उस काम के अहल नहीं है, तो फिर क्या करो? क़यामत का इंतज़ार करो। अब मैंने इसके ऊपर भी देखा कि 2025 के अंदर फ्रॉड, धोखा, ये किस लेवल पे चला, करप्शन वो किस लेवल पे चलेगी है, ये किसी को बताने की ज़रूरत है? बोले भाई, यानी पासपोर्ट का दफ्तर होता है, ठीक है, अंदर पुलिस भी बैठी होती है, ऐसे ही है, और बाहर मेरे भाई वो एजेंट भी, बोले बाहर एजेंट भी बैठे होते हैं। पासपोर्ट अंदर कितने का, 2500 का बनना है, 3000, और बाहर एजेंट बैठा, बाहर 8-10 बैठे हुए हैं। यानी इतनी आम है वो करप्शन कि उससे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर उसको कह दे नहीं भाई मैंने अंदर जाना है, मैं खुद बनवाऊंगा जाके, वो कहना जा फिर बनवा के विखा। वल्लाहिल अज़ीम मेरे भाई, मैं इधर मॉडल टाउन के अंदर जो पासपोर्ट का दफ्तर उधर गया, उन्हें कहा जा फिर बनवा ले हाफ़िज़, जा फिर बनवा। यानी इतनी आम हो गई है कि लोगों को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, हे तो पता चले आज की हो है, यानी पहले ऐसे होता था, समझ रहे हैं? तो मेरे भाई धोखा नबी के दौर में भी होता था, फ्रॉड नबी के दौर में भी होता था, करप्शन नबी के दौर में भी होती थी, लेकिन वो क्या थी, वो हवा बन जाता था अगर कोई ऐसा कर देता था। लेकिन आप फरमाना जब वो आम हो जाए, यानी वो तेरे नाल भी गेम पे आ गई है। लोग ऐसे जुगत मारते हैं मेरे भाई, अल्लाह के अगले बंदे का 2 लाख रुपये उड़ गया, अगले का 4 लाख रुपये उड़ गया। अब मेरे भाई इसके जब मैंने हालात देखे तो इंसान दंग रह जाता है। एक मुल्क, यानी कि आप सिर्फ उन मुल्कों की बात करें, ये लोग कहते हैं अमेरिका का कमाल, उधर करप्शन नहीं होती, यानी फ्रांस बड़े अच्छे मुल्क हैं, ये यूरोपियन मुल्क अच्छे, उधर करप्शन नहीं होती। तो भाई देख लो, ये उन्हीं की रिपोर्ट है। ये 15 मुल्कों के अंदर मेरे भाई उन्होंने सर्वे करवाया, हुकूमती अहदेदारों से, कारोबारियों से और आम पब्लिक से। 15 मुल्क कौन से हैं आप सिर्फ वो देख लें। हमारे मुल्क में तो कानून ही नहीं है भाई, इंडिया बांग्लादेश में तो कानून नाम की चीज़ है ही कोई नहीं ना। हम तो उन मुल्कों की बात कर रहे हैं जहाँ पे कुछ कानून है, जहाँ पे कोई निज़ाम है, यानी वो अपने मुल्क का निज़ाम बनाते हैं, हमारा बनने नहीं देते ताकि ये लोग हमेशा हमारे मोहताज रहें। यही है ना। चौधरी क्या कहता है, सारे चौधरियों ने मार के चौधरी बने आज की दुनिया वो चौधरी है, लेकिन सारे चौधरी एक एक जगह पे अपने अपने मुकाबले करें, वो चौधरी को बनने नहीं देता। आप मेरे भाई 15 मुल्क सुने, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील, मैक्सिको, पुर्तगाल, स्पेन। मुल्क देखे मेरे भाई, सारे टॉपर्स हैं। इनके अंदर मेरे भाई सिर्फ 3 साल का डाटा जो गवर्नमेंट का है वो लिया गया, तो 22 करोड़ 80 लाख लोगों के साथ धोखा हुआ है। कितने लोग भाई? 22 करोड़ 80 लाख लोगों के साथ क्या हुआ है? उनके साथ कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। और इनके साथ जो धोखे फ्रॉड के केसेस दर्ज हुए हैं वो कितने हैं मेरे भाई? 33 करोड़ से ज़ायद। वो सिर्फ इन 15 मुल्कों की बात हो रही है, अभी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, जो अदालत तक पहुंचता भी नहीं है। यानी पुलिस के पास लेके जाओ ना कि यार चोर फड़ना है, वो कहना पहले पेट्रोल पवा, कहता है कि नहीं मेरे भाई? ये आम बात है। हालांकि हम टैक्स दे रहे हैं। आपको पता है इस साल सिर्फ जो सैलरी वाले लोग हैं पाकिस्तान, जो सैलरी लेते हैं, उन्होंने टैक्स मेरे भाई कितना दिया है? 350 अरब डॉलर टैक्स दिया, सुभान अल्लाह, जो सैलरी देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस वाला हमारे साथ जाके एक चोर पकड़ने के भी काबिल है। इतनी करप्शन आम है। हम तो ये अच्छे मुल्कों की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जब बात की जाए मेरे भाई, तो पाकिस्तान के अंदर एक साल, ये 2024 की रिपोर्ट है, 10 अरब रुपए, सुभान अल्लाह, कितने? 10,000 करोड़ रुपया ये फ्रॉड और धोखा ऑनलाइन के ज़रिए लोगों का लुट गया। कितना भाई? 1000 करोड़। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें कितना बड़ा पैसा है। बहुत सारे साथी लिखना नहीं आता उनको, 1000 करोड़ लिखते कैसे हैं नंबर के अंदर, और वो क्या है? 1 साल के अंदर लुटा है हमारा। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे मेरे भाई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम क्या देखोगे? करप्शन, धोखा, बेईमानी आम हो जाएगी। यानी ये तुम्हें महसूस होगा कि ये तो रोज़ की बात है। फिर दूसरी जगह पे वीज़ा कार्ड होता है ना मेरे भाई, ये जो बैंक का कार्ड है उसके ऊपर वीज़ा कार्ड लिखा होता है। ये पाकिस्तान के तकरीबन 5.5 करोड़ लोगों के पास इस वक्त ये वीज़ा कार्ड है, और इसके तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने रिपोर्ट किया, क्योंकि ये वीज़ा कार्ड वालों की रिपोर्ट है। वीज़ा कार्ड पूरी दुनिया में चलता है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है।
ये उनकी रिपोर्ट है मेरे भाई। 2.5 करोड़ लोगों को जिनके पास ये कार्ड है, उनके साथ 1 या 2 बार क्या हुआ है, गेम हुई है। उनके साथ 1 या 2 बार क्या हुआ, फ्रॉड हुआ कि उस बंदे ने कॉल की, उसने कहा अपने कार्ड का मुझे नंबर दो, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उसने नंबर दे दिया और पैसे, बोले भाई पैसे सारे फारग हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे साथ 2 दफ़ा हो गया भाई। एक दफ़ा शुक्र है मेरा तजर्बा सस्ता था, मेरे तकरीबन 5800 रुपये 5800 रुपये लुटे, लेकिन समझ आई कि ऐसे फ्रॉड होता है। सुभान अल्लाह, 2 दफ़ा तो मेरे साथ हो गया। अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन यकीन जाने हम नहीं समझ आया कि इस बंदे ने साढ़े कीता उदों में जो पैसे अंदर से क्या होते हैं भाई, पैसे गायब हो जाते हैं। और ट्रांसपेरेंट, आखिरी बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक इदारा है जो क्या करता है, ये देखता है कि कौन सा मुल्क जितना ज़्यादा करप्ट है, कौन सा कम करप्ट है। ठीक है, ये बाकायदा उन मुल्कों में जाता है, गवर्नमेंट से डाटा लेता है, बिजनेसमैनों से बात करता है, कारोबारियों से बात करता है, फिर ये 100 में से नंबर देता है। यानी 100 में से जिसके सबसे कम नंबर है वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो सबसे कम करप्ट है। आप सर्वे करें पाकिस्तान के 100 में से कितने नंबर होंगे भाई, बोलें कितने नंबर होंगे, तो कल लगाएंगे भाई जी 27 नंबर है। कितने हैं भाई, और 135वां नंबर है पाकिस्तान का, किस में, करप्शन के अंदर 135, यानी इससे नीचे, यानी इससे भी ज़्यादा करप्ट सिर्फ 15, 20, 40 मुल्क रह जाते हैं, और पाकिस्तान इस इंतहा पे पहुंच गया। जो क्या है पाकिस्तान का मतलब, क्या बोले भाई, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये अगर मुसलमानों का हाल है, सोच काफिर का क्या होगा, जिसको अल्लाह पे यकीन ही नहीं है, जिसका आखिरत पे यकीन नहीं है। मेरे भाई 135वां नंबर है और 27 नंबर हैं इसके, हम इनको मानते हैं, यानी हमारा मुल्क इसको मानता है, इस रिपोर्ट को मानता है। और जो पैसा लुटा है 2008 से 2013 के दरमियान, इन्होंने बाकायदा उसका क्या किया, सर्वे किया कि कितना पैसा पाकिस्तान से लुट गया, यानी बाहर चला गया। वो मेरे भाई 94 अरब डॉलर है। कितना, पाकिस्तान का टोटल कर्जा 70 सालों का पता कितना, 131 अरब डॉलर। भाई टोटल कर्जा कितना है हमारा भाई, ये आपके लिए जानना फ़र्ज़ है, ये आपका मुल्क, आपका पैसा है भाई। टोटल कर्जा कितना है, 131। कितना लुटा है 5 सालों में, 94 अरब 5 सालों में लुट गया। और गवर्नमेंट मानती है लुट गया, मानने को तैयार नहीं, किन्ने लुटे है, ये कोई मानने को तैयार है, कोई उनको पकड़ने को, क्योंकि इन्होंने निज़ाम ऐसा बनाया, अदालत हो, पुलिस हो, निज़ाम हो, कि ये सारे के सारे मेरे पाले हुए लोग, मेरे कुत्ते हैं ये, ऑलमोस्ट उनको कुत्ता मानते हैं। अभी देख ले मेरे भाई, अमीर बंदे ने एक बंदे को पकड़ा मोटरसाइकिल के ऊपर, उसने क्या किया, उसने उधर अदालत लगा ली, फैंटा लगाना शुरू कर दिया। अब उसकी एक वीडियो वायरल हो गया कि वो क्या है, जेल में है। तो ज़ाहिर बात 2-4 दिन बाद उसने बोले भाई इसलिए वो फैंटा लगाते हैं, इसलिए वो लूटते हैं, और डंके की चोट पे लूटते हैं। बल्कि मेरे पे ऑफरें कराते हैं, आप हमें ये करने दें, आज़ाद कर दें, हम आपके सारे कर्जे उतार देंगे, हम आपको फलां काम कर दें, वो डंके की चोट पे कहते हैं। लेकिन मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये होगा, और ये तुम देखोगे। सहाबा को इस पर यकीन है, बोले भाई, यानी कि बज़ाहिर यकीन नहीं आता था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला तो लाजिम होगा। मैंने आपको मेरे भाई जो नंबर्स बताए हैं, मेरे भाई ये सारी दुनिया नंबर देख सकती है, लेकिन को रोक पा रहा। सोचें अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, इंटरनेट का दौर, लैपटॉप का दौर, सैटेलाइट्स का दौर, कितनी ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल आ गया है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्या हो गई है, करप्शन हो गई। उतना ज़्यादा क्या होने लगा, धोखा होने लगा, उतना ज़्यादा फ्रॉड होने लग गया। हालांकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जब कब कोई कैमरा नहीं था मेरे भाई, ईमान था। जब कैमरे लगना शुरू हुए तो बेईमानी शुरू हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन। तो मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें फरमा रहे हैं, ये जितनी बातें मैंने बयान की हैं, आपको ऐसे लगेगा कि क़यामत शायद कल आ जाए, शायद परसों आ जाए। इसीलिए तकरीबन उलमा का ये इत्तफ़ाक़ है, ये जो दौर हम जी रहे हैं ये आखिरुज़्ज़मा है, यानी ये आखिरी घंटा चल रहा है क़यामत का। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जब निशानियाँ पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर दुनिया देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बयान फरमाया है। तो हमें इसके जानने का फ़ायदा क्या है, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं मेरे भाई, तो एक हम मायूस नहीं होते, हाय दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है, बल्कि हमें ज़्यादा ईमान बैठता है इस्लाम पे कि नबी ने हमें बताया था दुनिया यहाँ तक पहुँचेगी। समझ रहे हैं। और दूसरा, इसके मुताबिक आप अपने बच्चों की, अपने नस्ल की, अपनी ज़ात की तैयारी करें, क्योंकि ये सब कुछ गन तुम्हारे इर्द क्या होना है, वो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है। अल्लाह ताला मेरे भाई हमें इन निशानियों के मुताबिक अपनी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जन्नतुल फिरदौस में इस अंदाज से इकट्ठा करे, हम सब मिल के अल्लाह के चेहरे को आसमान में देखें, 14वीं रात का चाँद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।